हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार का जो शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा जो एक अपडेट आया हुआ है। इस अपडेट में कहा गया है कि बिहार के जो भी मध्य स्कूल हैं, वहाँ पे रात्रि प्रहरी यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके पदों पे जो है भर्ती कराई जाएगी। ये भर्ती जो है लगभग 28,140 पदों पे होने जा रही है और साथ ही साथ इसमें जो है 5,000 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि भर्ती से जुड़ी जो है क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, इसमें जो है कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से आपका जो है भर्ती होने वाला है और एक्चुअल में आपके लिए भर्ती है या फिर नहीं है, आपको भरनी चाहिए या फिर नहीं भरनी चाहिए, अपना भी ओपिनियन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती जो है किसके माध्यम से निकाली गई है, भर्ती में क्या कुछ अपडेट है। और आपको बता दें कि ये जो है अपकमिंग भर्ती है, अभी भर्ती निकाली नहीं गई है, बल्कि भर्ती निकाले जाने के लिए कुछ जानकारी निकाली गई है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक प्रिंट मीडिया का आर्टिकल्स है, जो कि जैसे कि जो भी आपका हिंदुस्तान होता है, दैनिक होता है, प्रभात होता है, जिस तरह से प्रिंट मीडिया होता है, उस तरह से जो है ये मतलब एक तरह से प्रिंट मीडिया के द्वारा ही ये जानकारी निकल के आया हुआ है। अब इसकी जो सच्चाई है उसके बारे में मुझे उतना जानकारी है नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में आया हुआ है तो जानकारी सही हो सकती है और इसमें कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए कि ये भर्ती के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि राज्य के 28,140 स्कूल में होगी तैनाती। ठीक है, कौन से पदों पे होगी? रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी का मतलब क्या होता है? नाइट सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं, यानी कि रात को अपना जो है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, ये जो है भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है, अभी निकाली जा रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका आवेदन जो है शुरू हो गया है। उस पर्पस से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं बाद में जाकर थोड़ा सा मेरे ऊपर गुस्सा आएगा, इसलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं कि भर्ती अभी निकाली नहीं गई है, इसके बारे में जानकारी आई है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि देख सकते हैं कि राज्य के मध्य विद्यालय में अब रात्रि प्रहरियों की बहाली होगी। रात्रि प्रहरी क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी संस्था होता है या फिर किसी प्रकार की कोई भी स्कूल वगैरह और कुछ भी होता है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई प्रकार के जो है वहाँ पे संपत्तियाँ होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका जो है रात में देख रेख करना ही रात्रि प्रहरी का काम होता है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है। एक तरह से आप रात को देख रेख करते हैं कि कोई सामान किसी प्रकार की चोरी ना करे। ठीक है, तो ये आपका रात्रि प्रहरी का जॉब हो गया। ठीक है, ताकि विद्यालयों में उपलब्ध जो भी बेंच है, डेस्क है, बर्तन है, स्मार्ट क्लास की चीज़ें हैं, पंखे हैं आदि की सुरक्षा हो सके। मैंने आपको बताया पहले ही कि सुरक्षा से जुड़े ही काम है, यानी कि कोई सामान चोरी ना करे, इसी को देखरेख करने का काम ही रात्रि प्रहरी का होता है। कई जगहों पे मध्य विद्यालयों में चोरी की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया हुआ है, यानी कि कई मध्य विद्यालय है जहाँ पे चोरी होने की संभावना है, चोरी की गई है, उसके बाद ये शिकायत मिली हुई है, तो शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया हुआ है कि चलिए हम रात्रि प्रहरी को रखेंगे जिसमें वो देखरेख करेगा। यहाँ पे बताया गया है कि रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालिक होगी और इसके लिए एक मुक्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अंशकालिक का मतलब क्या हो गया? अंशदान के रूप में आपको काम करना होगा, ये सरकारी नौकरी आपका नहीं होगा। विभाग ने यह भी साफ किया है कि चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं मिलेगी, यानी कि जो भी इन पदों पे भर्ती होंगे उनको अपने गांव में ही काम करने का अनुमति नहीं मिलेगा, मतलब दूसरा जगह रह के आपको काम करना पड़ेगा और 5,000 लोग जो है सैलरी देंगे। देखिए, इसमें मेरे हिसाब से 5,000 रुपये तो खाने वगैरह वगैरह में ही ख़त्म कर देगा, पता नहीं किस तरह का मानसिकता है। विभाग ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में 29,029 मध्य विद्यालय हैं, इनमें से 889 विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, जिसमें ICT लैब स्थापित है, यानी कि जिसमें भी ICT लैब स्थापित है उसमें जो है अभी सिक्योरिटी गार्ड जो है यानी कि रात्रि प्रहरी जो है काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी ऐसे 28,140 स्कूल है जहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, उसी स्कूल में भर्ती कराई जाएगी। इन्होंने बताया हुआ है कि देख सकते हैं कि 5,000 रुपये जो है मासिक इनको वेतन दिया जाएगा। ये 5,000 रुपया बहुत कम होता है, मुझे लगता है कि आपको 5,000 रुपये काम करने से कोई फ़ायदा होगा, फिर भी आप भरना चाहते हैं, जब आएगा भर्ती तो आपको बता देंगे। विभाग ने कहा कि सभी विद्यालय में साफ सफाई के लिए एजेंसी की सेवा ली जा रही है, यानी कि विद्यालय में साफ सफाई को लेकर आप सभी जानते हैं कि एजेंसी के माध्यम से मैन पावर ली गई है। ठीक है, ऐसे में एजेंसी के कर्मियों द्वारा शौचालय एवं
परिसर की सफाई की जाती है। आप सभी जानते हैं कि जो भी स्कूल होता है उसमें जो भी परिसर होता है, शौचालय होता है, उसका जो सफाई है एजेंसी के माध्यम से जो भी मैन पावर दिया गया है उसके माध्यम से ही की जाती है। ऐसे में बेहतर होगा कि सफाई कर्मी को ही उस विद्यालय के रात्रि प्रहरी की जिम्मेवारी दी जाए। अब इन्होंने ये भी बात किया कहा हुआ है कि पहले से जो सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि परिसर सफाई कर रहे हैं, टॉयलेट सफाई कर रहे हैं, उनको ही रात्रि प्रहरी का जिम्मेवारी ये देने की बात कह रहे हैं। हो सकता है भाई, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। इससे विद्यालय की सुरक्षा भी होगी और सफाई कर्मी अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं, उन्हें 5,000 रुपये अतिरिक्त मिल जाएंगे। यानी कि जो पहले से सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं उनको हो सकता है कि जिम्मेवारी मिलेगा, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। मेरा मानना ये है कि उनको ही दिया जाए, उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि पहले सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं और ये भी जिम्मेवारी उनको मिल जाएगा तो 5,000 रुपये बेचारों को और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, नए कैंडिडेट के लिए बेहतर नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए आप ही पढ़े लिखे इंसान हैं, एक फिजिकली फिट व्यक्ति हैं और जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने, वो भी सबींदा के आधार पे 5,000 रुपये पे, तो बताइए आपका धर्म क्रम चलेगा? आप खाइएगा कि आपके फैमिली वाले खाएंगे? ठीक है, उस कमाई से। तो ये चीज़ें हैं, तो उनको दे दिया जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, इन्होंने बताया हुआ है। विभाग ने यह भी कहा है कि माध्यम भोजन योजना के तहत कार्यरत पुरुष रसोइयों को भी रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। यानी कि जो पुरुष रसोइया के रूप में काम करते हैं उनको भी रात्रि प्रहरी के रूप में भर्ती कराया जा सकता है। तो आप सभी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर आप रसोइया के रूप में काम करते हैं या फिर यूँ कह लें कि सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यह ध्यान रखा जाएगा कि जिन विद्यालयों में रसोइयों की रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाएगा वहाँ पे सफाई कर्मी को जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी, ये बात इन्होंने बोला हुआ है। संबंधित एजेंसी रात्रि प्रहरी को वर्दी उपलब्ध करवाएगी जिससे उनकी पहचान हो सकेगी। यानी कि जो भी एजेंसी है, जिसके एजेंसी के माध्यम से इनका भर्ती कराया जाएगा, वो इनको वर्दी भी दिया जाएगा, क्योंकि ये पहचान हो सके कि हाँ भाई रात को रात्रि प्रहरी ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, नहीं तो कोई आएगा 2 थप्पड़ लगा के भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोला गया है। बाकी नए कैंडिडेट के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मौका मिलेगा, और ना ही मिले तो बेहतर रहेगा। मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट, अगर नए कैंडिडेट जाएंगे 5,000 रुपये भर्ती होने, तो कहीं ना कहीं उनको खुद शर्म आएगा कि भाई 5,000 में अपने खाएंगे या फिर फैमिली को खिलाएंगे। तो ये मतलब अपडेट है। अब देखिए इसका भर्ती कब तक आती है, जब भी आएगी उसके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, ये बताया गया है कि चोरी होने पर जिम्मेवारी एजेंसी की होगी। यानी कि जो भी रात्रि प्रहरी काम कर रहे हैं फिर भी स्कूल में चोरी होता है तो उसकी जो जिम्मेवारी होगी, जो भी एजेंसी के माध्यम से उनको रखा गया है उनके ऊपर वो जो चोरी का जो भी मतलब चीज़ें हैं वो उनको भरना पड़ेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। मुझे लगता है कि आपको इस पदों के लिए आवेदन करनी चाहिए। बाकी जो अपडेट आया हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सभी जानकारी क्लियर करके बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा, आप इच्छुक हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो नए जब भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सभी जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।